अस्सलाम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। आज हम बात करेंगे एक और यूनिवर्सिटी की, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में। जी हां, शंघाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गूगल में आपने टाइप करना है सीएससी गाइड ऑफिशियल और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक। आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com पे। मैं रिजल्ट्स यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ वक्तन फ़वक्तन, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे जो नॉमिनेशंस हो रही हैं। सही हो गया। शंघाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी पे हम बात करेंगे। शंघाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी की शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, सेम लाइक सीएससी। शंघाई गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। लाइक सीएससी की तो एक लिमिट होती है, शंघाई की कोई लिमिट नहीं है। शंघाई गवर्नमेंट की जितने में आप मर्जी अप्लाई करें, कोई मसला भी नहीं है। अच्छा, इसकी डेडलाइन जो है वो है 31 मई 2025। बहुत डेडलाइन पड़ी है। एक्सेप्टेंस के लिए अगर आपने ट्राई करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, मसला नहीं है, टाइम बहुत है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो वही है। और हाँ, हार्ड कापीज़ कोई नहीं सेंड करी, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज़। मास्टर के लिए एज लिमिट 35 साल और पीएचडी के लिए 40 साल है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ओके है, मसला नहीं है, आइट्स का इशू नहीं है। अच्छा, अब अप्लाई कैसे करना है, मेन चीज़। आपने शंघाई गवर्नमेंट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना। वो जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, एक फॉर्म जो उनका है डाउनलोड करना है, उसको फिल करके अपलोड कर देना है बस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। अच्छा, उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फीस है इसकी 520 युआन, जो ऑलमोस्ट बनती है $80। ठीक है, तो ये आपने पे करनी है। अब ये डिपेंड करता है पोर्टल पे। अगर तो पोर्टल पे अकाउंट बना के आप एप्लीकेशन सबमिट करने की कोशिश करें, अगर तो वहाँ पे पहले फ़ी रिसिप्ट पे कर अपलोड करने का ऑप्शन हो, दैट मीन्स कि फिर पहले मैंडेटरी है। या फिर सारा फॉर्म वगैरह फिल कर लेते हैं, उसके बाद एंड पे जाके फ़ी का ऑप्शन आता है, फिर जाके सबमिट होता है फॉर्म। मीन्स कि फ़ी पे करेंगे तभी फॉर्म सबमिट होगा, वरना नहीं होगा। या फिर फ़ी सबमिट होने के बाद ऑटोमेटिकली फ़ौरन कहते हैं कि यू नीड टू पे द एप्लीकेशन फ़ी, तो फिर आपने पे करनी होती है। या फिर इनिशियल रिव्यू क्लियर होने के बाद। आई थिंक ये पहले ही करना होगी, क्योंकि मुझे इसका मैंने अकाउंट नहीं बनाया इसका कुछ भी, कि कैसे फॉर्म, क्या कहते हैं, फॉर्म में कहाँ पे जाके ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो आप खुद देख लीजिएगा। नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज मैंने पहले बता दिया। जुलाई के एंड में जो है होगा अनाउंस इसका रिजल्ट। कोई शंघाई गवर्नमेंट का फॉर्म नहीं करना, जस्ट आपने फॉर्म फिल करना है। ये इनका शंघाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी पोर्टल, ये वाला फॉर्म फिल करना है बस। इसमें इंफॉर्मेशन वगैरह सारा यहाँ पे, ये नोटिस वगैरह भी हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। मैं आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर भी लेके चलता हूँ। अब अप्लाई का प्रोसीजर क्या है। आपने ये अकाउंट तो बना लिया यहाँ पे, ठीक है, ये वही लिंक है जो अभी मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे आपने अकाउंट बना लिया, ओके हो गया। फॉर्म वगैरह फिल करेंगे और शंघाई गवर्नमेंट का ये वाला फॉर्म, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है। ये जो फॉर्म है इसी को आपने फिल करना है। इसी को आपने फिल करके यूनिवर्सिटी के जहाँ पे ये वाला फॉर्म फिल करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में ये वाला फॉर्म, जहाँ पे स्कॉलरशिप का कोई भी फॉर्म का जिक्र होना, वो फॉर्म आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना। ये स्पीड थोड़ी स्लो होती है, इस वजह से वो होता है। बाकी अगर आपके पास PDF फाइल होती है तो ये यहाँ पे शो हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये अभी शो हो भी जाएगा। सही हो गया। अब मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये वही फॉर्म है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इसमें आपने वो कर लेनी है, ये फिल कर देना है फॉर्म। इसको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट क्या करते हैं, मुगालते में प्रिंट कर लेते हैं इसे। प्रिंट करने के बाद फिर उसको उस पर साइन वगैरह करते हैं। नहीं, इसको प्रिंट नहीं करना है, ऐसे ही इसको आपने डॉस फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, मीन्स के वर्ड फाइल में, और उसी पे जाके एडिट करनी है। एंड पे जाके जो सिग्नेचर करने होते हैं वो आपने इलेक्ट्रॉनिक साइन आपने कर देने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जो कह रहे हैं वो आपने यहाँ पे अपलोड भी कर देने हैं, अगर करना चाहें तो। कॉपी ऑफ पासपोर्ट और ये जो मांग रहे हैं, ओके। और यहाँ पे सिग्नेचर आपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो आपने कर देने हैं, पेस्ट कर देने हैं। आप सबको पता होगा कैसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करने, मैंने एक वीडियो में बताया भी था। अच्छा, अब ये फॉर्म हो गया। उसके बाद ये पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, ये आपके पास फाइल जो टाइप है वो JPG, PNG या PDF होनी चाहिए। और जो चाइना में रह रहे हैं उनके लिए ये रेजिडेंस परमिट की या वैलिड जो वीज़ा है वो आपने उनकी फ़ोटोकॉपी अपलोड, मीन्स के स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। फ़ोटो आपकी पासपोर्ट साइज़ वो, और स्कैन जो है नोटराइज कॉपी। और इसके बाद एप्लीकेंट्स फॉर बैचलर प्रोग्राम शुड प्रोवाइड ए फुल ट्रांसक्रिप्ट। बैचलर के लिए फुली फंडेड नहीं है, आई थिंक ये सिर्फ मास्टर और PhD वालों के लिए फुली फंडेड है। तो ये सीन है। और इसके बाद आपने ट्रांसक्रिप्ट, ये भी आपकी होनी चाहिए फुली फंडेड। एप्लीकेंट्स फॉर PhD प्रोग्राम शुड प्रोवाइड फुल ट्रांसक्रिप्ट फॉर बैचलर एंड मास्टर। ठीक है, ये आप PhD वाले मास्टर और बैचलर दोनों की वो करेंगे, अपलोड करेंगे। अच्छा, स्कैन कॉपी ऑफ नोटराइज सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन। हाईएस्ट एजुकेशन जो होती है वो वही होती है जो आपकी हाईएस्ट डिग्री होती है, वही। ठीक है, अब ये चीज़ और नोटराइज फुल, ये फुल ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, और ये हाईएस्ट मींस कि ये ट्रांसक्रिप्ट हो गई और ये हो गई डिग्री आपकी, हाईएस्ट डिग्री। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट। पर्सनल स्टेटमेंट, इट शुड बी इंक्लूड योर फाइनेंशियल स्टेटस, एजुकेशनल बैकग्राउंड,
अकाउंट, और ये सारी चीज़ें ये होनी चाहिए विद नो मोर देन 1000 वर्ड्स, ठीक है, मीन्स कि 1000 वर्ड तक होनी चाहिए। अगर 100-200 वर्ड्स ऊपर हो जाते मसला नहीं है, लेकिन ये है कि मिनिमम 1000 तक रखें। वैलिड लैंग्वेज सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, मीन्स कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, रिकमेंडेशन लेटर, मेडिकल फॉर्म जो फिजिकल फॉर्म होता है वो, नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड। पीएचडी एप्लीकेंट शुड प्रोवाइड द एब्स्ट्रैक्ट एंड कंटेंट ऑफ देयर मास्टर थीसिस, आपने थीसिस जो किया होगा उसका आपने एब्स्ट्रैक्ट प्रोवाइड करना है पीएचडी एप्लीकेंट जो होंगे। फी जो है वो ऑनलाइन पे होगी, ये उन्होंने लिखा हुआ है पेड ऑनलाइन बाई बैंक ट्रांसफ़र। ये जब आप आई थिंक ऑनलाइन तभी होती है जो जब आप फॉर्म सबमिट कर लेते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि यह हो सकता है बीच में ही कोई उन्होंने ऑनलाइन का वो रखा हुआ, लेकिन ऑनलाइन जब भी पे का ऑप्शन होता है वो फॉर्म सबमिट होने के बाद ऑटोमेटिकली आती है, या इनिशियल रिव्यू क्लियर होने के बाद वो आपको कहेंगे। गारंटी स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेंट्स हु आर अंडर 18, ठीक है, जो 18 साल के लिए होंगे, उससे कम होंगे, मींस के जो होते हैं जो बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए ये गारंटी स्टेटमेंट होती है, ठीक है, ये गार्डियन लेटर ऑफ गारंटी ये आपने अपलोड कर देना है। सही है। उसके बाद है बैचलर और मास्टर प्रोग्राम, ये आप क्यूआर कोड स्कैन करके, क्यूआर कोड आपने स्कैन करने, स्कैन करने के बाद ये मेजर शो हो जाएंगे, मोबाइल पे ही स्कैन कर लीजिएगा, वो मास्टर प्रोग्राम भी और पीएचडी प्रोग्राम भी और बैचलर भी, ओके हो गया। रिकमेंडेशन लेटर ये उनके अपने हिसाब से होने चाहिए, और फिजिकल फॉर्म रिकमेंडेशन लेटर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ मैं, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर आपके इस फॉर्मेट के हिसाब से होने चाहिए, ये जो उनका दिया गया है, ओके है। आपके जो पास ऑलरेडी है वो भी ठीक है, लेकिन ये है कि इस हिसाब से बना ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट है जी ये फिजिकल फॉर्म, ये तो सेम होता है, जर्नल है, स्टैंडर्ड है इसका। गार्डियन लेटर ऑफ गारंटी इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं हम, सही है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि गार्डियन लेटर ऑफ गारंटी किस तरह का होता है, ये बैचलर वालों के लिए होगा। तो ये अगर आप मास्टर वालों के लिए भी उन्होंने मांगा हो तो वो ये आप अपने वाले साहब की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इसमें, तो कोई ऐसा जितना मसला नहीं है, ओके है। नेक्स्ट है जी ये रिमिटेंस अकाउंट भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगर तो वो बैंक अकाउंट वो ये फ़ी की रिसिप्ट वो मांगते हैं कि बी फ़ी रिसिप्ट अपलोड करें डॉक्यूमेंट्स अपलोड के सेक्शन में, वैसे पेड ऑनलाइन का ऑप्शन होता कहा गया है उन्होंने, लेकिन ये मांगेंगे नहीं, ये बैचलर वालों के लिए होगा जो या फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं होती उनके लिए ये होगा। अगर वो कहें कि रिसिप्ट अपलोड करनी है आपने, ठीक है, तो फिर आपने इस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाना है, ये अकाउंट नंबर दिया गया है, शंघाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी है और बैंक ऑफ चाइना है, ठीक हो गया। तो इसमें आपने कर देना है और रिसिप्ट अपलोड कर देनी है, लेकिन उन्होंने पे ऑनलाइन का कहा है। पे ऑनलाइन मीन्स के वो अलीपे का या वीचैट का क्यूआर कोड लाजमी होगा जहाँ पे आपने पे करनी होगी, वगरना ऐसे ये यहाँ पे लिखते नहीं है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना पे ऑनलाइन वाला, यहाँ पे पे ऑनलाइन वही होता है, ठीक हो गया। तो होप सो ये अब डिपेंड करता है कि ये वो अकाउंट किस तरह वो मांगते हैं, ये फ़ी रिसिप्ट किस तरह वो करते हैं। पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड के सेक्शन में ही फ़ी रिसिप्ट का ऑप्शन आता है या सबमिट होने के बाद आता है, ये जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि कैसे होता है। अब मैं आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का भी बता देता हूँ, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे आ जाना है, ठीक है। सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, वही डिटेल है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। क्यूआर कोड यहाँ से आपने अगर वो क्लियर ना हो, ठीक है, यहाँ से तो आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, सही है। अब नीचे इसको मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ट्रांसलेट आपने इंग्लिश वाला वर्जन ओपन ना किया करें, क्योंकि सम टाइम वो डिटेल शो नहीं होती, पुरानी शो हो जाती है, फिर स्टूडेंट कह रहे होते हैं इसकी अपडेट नहीं आई। अपडेट हालांकि आ चुकी होती है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं चाइनीज़ जो अपडेट कर चुकी होती हैं, लेकिन हमारे पास इंग्लिश में शो नहीं हो रही होती। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें वही हैं जो लिखी हुई आइट्स वगैरह ये लिखा होता है, बाकी इसका मसला नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ मैंडेटरी हैं उनमें, लेकिन इनमें नहीं है। अब यहाँ पे ये टाइप्स भी हैं, स्कॉलरशिप ए टाइप जो है इनकी कैटेगरी ए यहाँ पे कैटेगरी ए शंघाई गवर्नमेंट की कैटेगरी ए है, मींस फुली फंडेड स्कॉलरशिप, उसमें स्टाइपेंड वगैरह सारा कुछ होगा, मास्टर एंड पीएचडी, ठीक है, प्रायोरिटी, फ्री ट्यूशन, प्रोवाइड एंड अकोमोडेशन, कैंपस अकोमोडेशन, डबल रूम, प्रोवाइड कंप्रेहेंसिव मेडिकल, ये सारा कुछ, मंथली अलाउंस, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक हो गया। कैटेगरी बी स्कॉलरशिप, पार्शियल स्कॉलरशिप, अंडर ग्रेजुएट, मास्टर और पीएचडी। और पार्शियल जो है मास्टर और अंडर ग्रेजुएट को भी दी जाएगी, मास्टर वालों को और पीएचडी वालों सबको दी जाएगी, लेकिन ये जो फुली फंडेड है ना, जैसे मैं आपको शुरू में वीडियो में कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ मास्टर और पीएचडी वालों के लिए है, सही है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन वही है, रिकमेंडेशन लेटर, लिस्ट ऑफ मटेरियल जो आपने अपलोड करनी है, वही सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई है। क्यूआर कोड यहाँ से भी आप स्कैन कर सकते हैं, ये वही है जो आपको मैंने अभी बताया था, ये वाला, ठीक हो गया। अच्छा 31 मई डेडलाइन है, ये सारा कुछ वही है। अच्छा ये सारी चीज़ें, द फाइनल रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड ऑन एक्सचेंज वेबसाइट, और ये वेबसाइट पे इंटरनेशनल स्टूडेंट वीचैट, मतलब मीन के जो वीचैट है इसको स्कैन कर ले, वीचैट में जाके अगर कोई अपडेट वगैरह आती है तो वो उनके चैनल पे भी आ जाएगी, वीचैट का जो इनका चैनल होता है, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मेजर आपने यहाँ पे इस क्यूआर कोड स्कैन करके देख लेने हैं। ये अब मैं लैपटॉप में से तो क्यूआर कोड स्कैन नहीं कर सकता, इस वजह से ये मोबाइल से आप स्कैन करके इनको आप देख सकते हैं कौन कौन से मेजर अवेलेबल है। वैसे भी यूनिवर्सिटी के यहाँ से देख लीजिए इंग्लिश में जो मेजर अवेलेबल होंगी, वो जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल होगा ना, ठीक है, जो यहाँ पे भी वही शो हो रहे होंगे, सही हो गया। होप सो
ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। किसी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिसकी फ़ी अभी ना हो, और बाकी भी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी फ़ी या तो कम हो या फिर ना हो, इस वजह से उनकी बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसकी फ़ी है। स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि हमें बताएं, जिनकी फ़ी भी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें फ़ी वाली यूनिवर्सिटी भी बताएं। भाई फ़ी वाली यूनिवर्सिटी भी बताएं, हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आखिरी जो है दिन चल रहे हैं स्कॉलरशिप्स के। इसके बाद एंड हो जानी है, फिर नेक्स्ट जो है फिर स्टार्ट होनी है बाद में। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। दो में अल्लाह हाफिज़।